गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की स्पेशल ट्रेनिंग में हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए आई होप आप सब तैयार हैं। तो वो स्टार्ट करने के लिए और इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं जोरदार तालियों से बुलाता हूँ शीतल अरोड़ा जी को, जो आज की हमारी एमसी हैं, मास्टर ऑफ सेरेमनी। ओवर टू यू शीतल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हेयर्स की। कहते हैं ना, जब तक हम हमारे अपनी बात करें तो फेस पे हमारी जो मेन पार्ट होता है ना, हमारे कहते हैं कि फेस पे अगर हेयर ना हो, सपोज करो हम फील करें कि हमारे हेयर नहीं है, तो कैसा लगेगा? कैसा अजीब सा लगता है ना कि बाल ही नहीं है हमारे सर पे। कैसी वाली फीलिंग आएगी? बहुत अजीब सी फीलिंग आती है ना। तो मेन अगर हमारे बाल है तो हमारी ब्यूटी का अगर उससे बात है, बालों से ही देखा जाता है। तो आज हम हेयर ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि कैसे हम अपने हेयर्स में जो आने वाली प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, उन सब क्यों होती हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस चीज को इनवाइट बताने के लिए जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, वो 15 साल से अपना पार्लर रन कर रही हैं और बहुत सारे अमेजिंग ट्रीटमेंट दे रही हैं। कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे ईडी लेवल पे हैं और बहुत ही दिल से काम करना, तो बहुत दिल से काम कर रही हैं। गोवा घूम के आई हैं, बहुत अच्छी इनकमिंग ले रही हैं और प्रोडक्ट्स को शेयर कर रही हैं। और जोरदार तालियों के साथ बुलाती हूँ ममता यादव जी को, जो हमको बताएंगे कि प्रॉब्लम्स क्यों होती है और कैसे इसका छुटकारा मिल सकता है। ममता जी। थैंक यू सो मच शीतल जी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको हेयर फॉल के बारे में बताने जा रही हूँ। हेयर फॉल आज एक इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है, वो हर घर में है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या बच्चे हो, हर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है। जब ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि ये हेयर फॉल हो क्यों रहा है। लेकिन जब हेयर फॉल की स्टार्टिंग जब होती है ना, जो मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट मिलता है तो हम मार्केट से वही टीवी में ऐड देख के, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट देख के वो प्रोडक्ट लेके आते हैं, और वो लेके आते हैं तो उससे भी हमें आराम नहीं मिलता है। लेकिन हेयर फॉल कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि हेयर फॉल जैसे आजकल का लाइफस्टाइल, हमें लगता है कि हमारे बाल बहुत अच्छे लगने चाहिए तो हम तरह तरह के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, कुछ भी हम अपने बालों पे यूज करते हैं। उसके साथ साथ जैसे ज्यादा हेयर स्टाइलिंग यूज करना, ज्यादा हेयर ड्रायर यूज करना या ज्यादा केमिकल यूज करना, ये तो कारण है ही। इसके साथ और भी कारण है, मेन टॉपिक्स पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए, मार्केट सबसे ज्यादा बालों के लिए है। आप मार्केट में जाइए, देखते हो बाल्डनेस, गंजेपन के लिए है। इसमें पैचेस लगते हैं, लाखों रुपए की इसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। हेयर एक्सटेंशन, उसमें भी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। उसके साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांटेशन, उसकी केयर, आप इन तीनों चीजों को जिसके बारे में मैंने बताया है, उन केयर जो हम अपने नेचुरल हेयर की केयर पाए ना, उससे भी ज्यादा केयर हमें उनकी करनी पड़ती है। उसके लिए हर महीने की एक अच्छी मोटी खासी इनकम भी हमें, इन्वेस्टमेंट भी हमें करनी पड़ती है। आपको ऐसी नौबत आए ही ना कि लाखों रुपए के खर्चों तक आपको पहुंचना पड़े और वहां पे भी आके रिजल्ट जीरो ही आता है। तो आप यहाँ सही प्लेटफॉर्म पे है, आप अच्छी नॉलेज आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। मैंने भी मोदी केयर को स्टार्ट किया 2 साल पहले, यहीं से मैंने ट्रीटमेंट सीखे और उनको अपने पार्लर में मैंने दिए। जो इतने सालों से लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही थी, वो यहाँ पे लोगों की काउंसलिंग करना, हर चीज को सीखा और किया, तो इससे मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है। सबसे पहले मैंने हेयर फॉल का ट्रीटमेंट अपनी बेटी पे ही स्टार्ट किया, जिसका बहुत जबरदस्त हेयर फॉल हो रहा था। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है। सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल, पॉल्यूटेड हवा, पॉल्यूटेड पानी, और इसमें सबसे कारण ये है कि हम एक्सरसाइज जैसे हम नहीं करते, पुअर डाइट हो रही है, फिजिकल एक्टिविटीज हम नहीं करते, इन्वायरमेंट, रेडिएशन, इतनी प्रॉब्लम ऐसी है। इन सभी के कारण इंटरनल काफी प्रॉब्लम हमारी हो जाती है। और जो न्यूट्रिशन डाइट की जो मैंने बात की है, जो पहले बैलेंस डाइट होती थी, वो कहीं ना कहीं आज गायब हो गई है और उसकी जगह ले ली है फास्ट फूड ने या जंक फूड ने। अब कहीं ना कहीं जब हमने वो ली है, तो हमारे बैलेंस डाइट से जो भी न्यूट्रिशन गायब हुआ है ना, वो न्यूट्रिशन का जो हमारे गैप हमारा बढ़ जाता है डाइट में, उसके कारण ही न्यूट्रिशन की कमी के कारण कई बीमारियां हमारे अंदर बनती है। बीमारियों के बारे में हम कभी नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। आज हम हेयर फॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आज हम हेयर का ही टॉपिक लेते हैं कि न्यूट्रिशन गैप के कारण हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा हेयर फॉल होता है, जो वो 3 तरह से होता है। एक होता है रूट से, एक होता है स्ट्रक्चर से, और एक होता है स्कैल्प से। जो स्ट्रक्चर से होता है, जैसे बालों में हमारे जान नहीं होती, बेजान होते हैं, तो ये जैसे रफ और ड्राई होते हैं और ये 2 मुंहे होते हैं, तो इनको हम एक न्यूट्रिशन मास्क थेरेपी से इसको कवर कर सकते हैं। इसके साथ
एक दूसरा हमारा है जो स्कैल्प से होता है, तो स्कैल्प पे हमारे फंगल इन्फेक्शन और भी इरिटेशन, डैंड्रफ, ऐसी कई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे हमारे स्कैल्प का इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है। मार्केट से हम कोई भी शैम्पू लेकर आते हैं तो वो हमारे बालों पे इतना, स्कैल्प पे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हमारे बालों को एक अच्छे शैम्पू के साथ साथ एक अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो उस फंगल इन्फेक्शन के लिए भी हम आगे इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। इसके साथ हमारा तीसरा हेयर फॉल आता है रूट से। अभी तक हमने रूट स्ट्रक्चर की बात की है, स्कैल्प की बात की है, उन दोनों के बाद उन दोनों को तो आप आउटर कुछ भी यूज करके हमारे सप्लीमेंट से, विदाउट सप्लीमेंट प्रोडक्ट को यूज करके आप उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन जो रूट की बात होती है वो होती है मेजर प्रॉब्लम। ये 3 से 6 महीना मिनिमम कंट्रोल होने में लेता है। रूट की बात करें तो इसमें जैसे कि विटामिन, जैसे हमारे हमारी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन जैसे सप्लाई हम बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे हमारे बालों को, जैसे विटामिन सी की कमी से हमारे बाल ड्राई होते हैं, विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स की कमी से हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, और विटामिन डी अगर हमारे बॉडी में अच्छा है तो इससे हमारे बाल हेल्दी और मजबूत रहते हैं, ज्यादा टूटते नहीं है। सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें लेना पड़ता है और इनकी हमें जरूरत होती है। अच्छे स्वस्थ बालों के लिए प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी, बी कॉम्प्लेक्स, आयोडीन, फास्फोरस, कॉपर, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इन सब चीजों की हमें जरूरत होती है। अगर हमारे पास कोई हेयर फॉल का कस्टमर आता है तो हम उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं एक न्यूट्रिशन टेस्ट करवाने की बात करूं तो कम से कम 4 से 5 हजार रुपए का वो टेस्ट होता है, और उसमें भी स्पेसिफिक वो कुछ ही चीजों के लिए हम डाला जाता है। अगर हम कस्टमर से हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका हेयर फॉल कब से और कितने टाइम से हो रहा है, उसने कोई शैम्पू चेंज किया है या कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो हमें उन सारी चीजों पे जाना पड़ता है। अब जैसे कि अब रूट से मैंने बात की है तो कहीं ना कहीं जैसे हमारी ममता जी आवाज ना थोड़ी कम आ रही है, लोगों के चैट पे मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। सर कम आ रही है, एक मिनट सर। सर अब क्लियर है? पहले से बेटर है। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बात की कि रूट्स की जो प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें करने के लिए हमें सबसे पहले कस्टमर की सारी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि उसको कब से क्या क्या हो रहा है। वो कलर कर रहा है तो कौन सा कलर कर रहा है, वो हिना कर रहा है, सबसे ज्यादा हिना हम जैसे यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल होता है। हिना से भी बाल रफ एंड ड्राई हो जाता है और उससे बाल टूटना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कि मार्केट में मेरे पास, जैसे मेरा सलोन है, मैं देखती हूँ कि कस्टमर मेरे पास आते हैं, आजकल एक स्प्रे चला हुआ है, स्प्रे किया चल दी है, वो स्कैल्प में एक पपड़ी, एक लेयर बना देता है और उससे बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं। उसमें अमोनिया भी होता है और वो कहीं ना कहीं स्कैल्प को हार्म करता है। उसके लिए मैं बात करूंगी हमारे मोदी केयर के सलोन प्रोफेशनल हेयर कलर की। इसके अंदर आप इसके में इंग्रेडिएंट्स देखोगे, अगर आप मेहंदी लगाते हो या कोई भी कलर आप लगाते हो तो हमारा सलोन प्रोफेशनल का कलर ये आप लगा सकते हो। इसके अंदर 6 हर्ब्स मिलकर बने हुए हैं। ये कोई भी आपको हार्म नहीं करता है। जैसे कलर करने के बाद आपका बाल ड्राई लगता है, रफ लगता है, ये कलर यूज करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आंख बंद करके विश्वास करके आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ जैसे हमने बात की है कि शैम्पू मार्केट में बहुत तरह के आते हैं, ऐसे ही हमारे मोदी केयर में भी शैम्पू आते हैं। हमारे मोदी केयर इसमें 5 तरह के शैम्पू है। जैसे कि अगर डैंड्रफ है आपको तो डैंड्रफ वाला शैम्पू, हेयर फॉल है तो हेयर फॉल के लिए शैम्पू, रफ एंड ड्राई है तो ये स्मूथ एंड शाइन शैम्पू। इसके साथ जैसे अभी मैंने ट्रीटमेंट की बात की, ये दोनों शैम्पू ये भी ट्रीटमेंट में जाएंगे। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं ये 233 का पड़ता है, ये आप यूज कर सकते हो। ये 165 का एक हिना जोजोबा और एक आर्नी का ट्री शैम्पू, जो फंगल इन्फेक्शन को और हेयर फॉल को कंट्रोल में इन दोनों से बहुत हेल्प मिलती है। तो हमारे पास 5 तरह के शैम्पू, आप कोई भी शैम्पू इसमें यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जैसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए। इसके साथ साथ शैम्पू करने के बाद हमें कंडीशनर करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम कोई भी फेशियल या कुछ भी कराते हैं उसके बाद पैक लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे फेस पे भी ओपन पोर्स होते हैं। ऐसे ही हमारे हेयर की भी लेयर्स होती है, उसमें भी पोर्स होते हैं, क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं। तो कंडीशनर लगाने से उनको हम बंद कर सकते हैं, जिससे कि बाल हमारे डैमेज नहीं होते पॉल्यूशन से या जो भी है। अभी जिस टाइम पे अभी ये गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है। जैसे जुलाई अगस्त के महीने में हेयर फॉल ज्यादा होता है,
तो लोगों का कारण है कि सावन का महीना आया है तो बाल झड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इन दिनों में पसीना बहुत ज्यादा आता है और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि हम हफ्ते में वॉश कर रहे हैं, एक कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं, वर्किंग है, तो इस टाइम पे आपको 3 से 4 हफ्ते में वॉश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कैल्प पे जो पसीना आता है, पसीनों से भी हमारे जो बालों की जड़ें हैं जो वो बहुत कमजोर हो जाती है। हर वक्त टाई करके रखते हैं हम बाल, तो उससे भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन गैप की वजह से जो जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि थायराइड, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, तो हमारे सप्लीमेंट ऐसे कौन कौन से हैं जो हम इनमें ऐड ऑन करके आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी होता है हमारे लिए विटामिन मल्टी, कोई भी किसी भी तरह का हेयर फॉल है, हमारे लिए मल्टी विटामिन और डिटॉक्स का ऐड करना बहुत जरूरी है। ये आपको रेगुलर रखना ही रखना है, मिनिमम 5 से 6 महीना। इसके साथ साथ सर मैं अब ट्रीटमेंट पे आ जाऊं। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्कैल्प ड्राई होती है, इचिंग होती है, तो स्कैल्प में जैसे हमारा स्किन टाइप होता है ऐसे ही हमारी स्कैल्प भी होती है। इसके लिए हम एक ट्रीटमेंट ऑयल बनाते हैं, मैं ऐसी पैकिंग में लोगों को सेल करती हूँ, बाकी मैं अपना ये पर्सनल बना के रखती हूँ घर में, हम अपना पूरा ये यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट ऑयल हम जो हेयर फॉल का हम बनाने के लिए देते हैं, ये हमारा मोदी केयर का कोकोनट ऑयल है। 100 ml कोकोनट ऑयल में 6 फ्लेक्स ऑयल आप इसमें डाल दीजिए। ये हमारा फ्लेक्स ऑयल है, इसमें 6 फ्लेक्स ऑयल आप पिंच करके डाल दीजिए। इसके अंदर एक ढक्कन सलून ऑयल आप डाल दीजिए। आप ये लगा के इसके अंदर आप 15 से 20 ड्रॉप टी ट्री ऑयल, ये मिक्स करके आप ट्रीटमेंट ऑयल बना सकते हो। किसी भी तरह का हेयर फॉल है, मेजर है, लाइट है, कैसा भी आप डेली रूटीन में भी आप इसको लगा सकते हो। हेयर फॉल की आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन और डिटॉक्स। नॉर्मल हेयर फॉल में ये कंट्रोल आ जाता है, लेकिन अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम है तो हमें उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता करना पड़ता है कि कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या। जैसे ही उसके जो भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यू, जैसे मैंने अभी कई एग्जांपल दिए हैं, जैसे किसी को विटामिन B12 की कमी होती है, तो विटामिन B12 हो, आयरन की कमी हो और हीमोग्लोबिन की कमी हो, उसके कारण जो बाल हमारा झड़ता है, सारे न्यूट्रिशन के अगर जो टेस्ट कराने की हम बात करते हैं, हमारे स्पाइरुलिना के अंदर वो सारी चीजें, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, हीमोग्लोबिन की कमी हो, आयरन की कमी हो, इसको जैसे पहले क्या होता था, हम किसी को मिलाने के लिए देते थे, आप इसको ऑयल में मिक्स मत कीजिए, इसको आप खाने में रखिए। आप इसको 2 से 3 कैप्सूल डेली खा सकते हो। इसमें हाई प्रोटीन होता है, और जो भी मैंने अभी सब चीज बताई, सारी कमियों को ये पूरा करता है। इसको इसके साथ साथ जैसे अभी मैंने बताया, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की अगर कमी है, तो इसके अंदर जब तक आप विटामिन C ऐड नहीं करते हो, यानी कि हमारा आंवला जूस, जब तक आंवला जूस इसके साथ नहीं करोगे तो ये उतना 100% काम नहीं करेगा। अगर बालों की कोई प्रॉब्लम के लिए आप इसको ले रहे हो, तो इसके साथ आपको विटामिन C ऐड करना बहुत जरूरी है। स्पाइरुलिना प्लस आंवला जूस। जैसे मैंने अभी बीपी के लिए बात की थी, अगर बीपी की कोई प्रॉब्लम है तो आपको कार्डियो एक्टिव इसमें ऐड करना है। और जैसे कि सभी को पता है कि डेली हमारी ट्रेनिंग्स होती है, प्रोटीन का बहुत अहम पार्ट है हमारी हेल्थ का, कोई भी इशू हो या हमारी बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारा बाल भी प्रोटीन से बना हुआ है। ये हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन आप ऐड कर सकते हो। आप ये भी यूज कर सकते हो, इसमें प्रोटीन क्रस्ट है वो भी यूज कर सकते हो इंटेक्ट करने में। इसके साथ अगर आपको और भी मिनिमम रेंज में चाहिए तो आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, 3 रेंज में हमारे प्रोटीन है, आप कोई भी प्रोटीन आप यूज कर सकते हो अगर आपको कोई ज्यादा मेजर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो। इसके साथ जैसे मैंने अभी बताया था कि डैंड्रफ पे इस पे काम करना बहुत जरूरी होता है। डैंड्रफ शैम्पू आप यूज कर रहे हो, इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप या तो आप इसमें मिक्स कर लीजिए शैम्पू में, टी ट्री ऑयल, या फिर आप जैसे हेड वॉश किया, रिंस किया, लास्ट टाइम पे आप 1 मग्गे पानी में 1 से 2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिक्स करके आप उससे हेड वॉश कीजिए। इससे आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम धीरे धीरे बिल्कुल चली जाएगी। चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे आपका पेट खराब है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा मेजर हेयर फॉल होता है कि उस पर कंट्रोल नहीं आ पाता है, तो जैसे आप अपने डॉक्टर से बात करते हो, कोई चीज नहीं छुपाते हो, तो आप एक ब्यूटिशियन या आप कोई भी मोदी केयर हेल्थ कंसल्टेंट आपसे कर रहा है, तो आपको वो सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी होती है।
रेयर केसेस ऐसा कुछ होता है कि कंट्रोल नहीं आता। अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी आपको हेयर फॉल पे कंट्रोल नहीं आएगा। अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो जो भी मैंने सप्लीमेंट आपको बताए हैं, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन और डिटॉक्स, ये तो आपको लेना ही है। उसके साथ आपको कैल्शियम और प्रोटीन, ये 2 चीज आप ऐड करते हो तो पीसीओडी की प्रॉब्लम में बहुत जल्दी आराम आता है। आपके पीरियड्स भी रेगुलर आएंगे और उसके बाद आपको हेयर फॉल के इसमें जो है धीरे धीरे आराम आने लग जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे ट्रीटमेंट, हमारे सप्लीमेंट मल्टीपर्पस यूज है। आपके एक चीज के लिए काम करोगे, आपके कई चीजों में आराम आएगा। इसके साथ जैसे कि डैंड्रफ का, जैसे मैंने बताया कि किसी किसी की ऑयली स्कैल्प होती है तो उस पर डैंड्रफ चिपका हुआ होता है स्कैल्प पे, तो जब आप ये ट्रीटमेंट ऑयल स्कैल्प पे लगाते हो तो उसके बाद आपको कॉम्ब से ऐसे ऐसे स्क्रैचिंग करनी है। स्क्रैचिंग जैसे आप करके वॉश करते हो 15 से 20 बार, ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करके आप स्क्रैचिंग करके कॉम्ब करोगे, उसके बाद आप वॉश करते हो तो आपका वो जो स्कैल्प से चिपका हुआ है वो डैंड्रफ निकल जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक डैंड्रफ आपका खत्म नहीं होगा, जब तक आपका हेयर फॉल नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप इन चीजों पे मेजर जो प्रॉब्लम बना रही है उन पे आप अच्छे से काम करें। इसके साथ जैसे मैंने स्ट्रक्चर के लिए आपको बताया है कि रफ एंड ड्राई बाल जो होते हैं, 2 मुंहे बाल होते हैं, बालों में बाउंस नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू लेंथ हमारा 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर लीजिए, उसके अंदर आप ये आंवला जूस है और एलोवेरा जूस ये मिक्स कीजिए। इसके साथ आप इसके अंदर 2 फ्लैक्स ऑयल डालिए और इसके साथ आप 1 स्पाइरुलिना, ये मिक्स करके आप प्रोटीन हेयर मास्क थेरेपी बना सकते हैं। और इसके अमेजिंग रिजल्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। आप हफ्ते में 1 बार लगा सकते हो और इसका बहुत अच्छा है। और उसके बाद हम बात करते हैं बार्डनेस, जो ज्यादातर जेंट्स में दिखाई देता है। शीतल जी, मैंने आपको एक पिक शेयर की थी, आप एक बार वो। हाँ जी, हाँ जी, मैं शेयर कर देती हूँ। ममता जी, ये भी बता दीजिए कि हेयर फॉल में कौन सा शैम्पू हमारे हैं, और डैंड्रफ है तो आपने बता दिया हेयर फॉल का, और स्मूथ हेयर के लिए कौन से शैम्पू हैं हमारे, दोनों शैम्पू दिखा दीजिएगा। ये मैंने अभी दिखाया शीतल जी, ये हेयर फॉल के लिए ग्रीन कैप है। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रही थी बता दीजिए कि हेयर फॉल हो तो ये वाला और फ्रूट एंड अर्थ वाला भी, दोनों दिखा दीजिए, और जिसको जो सूट करे। वो मैंने बताया, जैसे आपके पॉकेट अलाउ करती है। ये 233 रुपए का आता है हेयर फॉल का, और ये दोनों भी हेयर फॉल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। हिना जोजोबा और आर्निका टी ट्री, ये फंगल इन्फेक्शन पे भी काम करते हैं, हेयर फॉल पे भी। ये तीनों हेयर फॉल के लिए काम करते हैं। आप तीनों में कोई भी यूज कर सकते हो। और डैंड्रफ के लिए डैंड्रफ वाला शैम्पू है, ये ब्लू कैप वाला जो है। और स्मूथ एंड शाइन वाला भी दिखा दीजिए। ये स्मूथ एंड शाइन है, ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर की कैप है। स्मूथ एंड शाइन रफ ड्राई बाल है। इनफैक्ट जैसे स्मूथनिंग के बाद भी मैं तो इसको पर्सनली यही यूज करती हूँ। बहुत अच्छे इसके इनके रिजल्ट है। पर्सनली देखो, सारी चीजें यूज करने के बाद इतना कॉन्फिडेंट है कि आप लोगों के सामने मैं ट्रीटमेंट शेयर कर रही हूँ। इसके साथ जैसे डैंड्रफ के लिए मैंने बताया था, इसमें डैंड्रफ शैम्पू के अंदर 1 से 2 ड्रॉप या तो आप इसमें मिक्स कर लीजिए, या मग्गे में पानी डाल के, या आप उसमें मैं पिक मिक्स शेयर कर कर लीजिए। दूं, पिक शेयर हाँ जी, कर दूं हाँ आपकी जो जी, कह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रही ममता पिक? हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रही है। हाँ, आप बता फ्रेंड्स, सकते हो उसके बारे में। मैंने ये डॉक्टर बत्रा से रिपीट कस्टमर है, रजोकरी गुड़गांव के पास है। मैंने उनको दिया था। 1 से 1.5 साल उन्होंने काफी ट्रीटमेंट कराया, कहीं ये रिजल्ट नहीं आया था। ये 4 से 5 महीने का रिजल्ट है मोदी केयर का सप्लीमेंट और ट्रीटमेंट ऑयल से, ये रिजल्ट है उसका। और इतने ममता अच्छा। जी, कितना टाइम इन्होंने लिया, आप ये जरूर बताइएगा कि 5 से 6 महीने जितना उन्होंने कोर्स किया था पूरा बता देखो, दीजिएगा। मैंने उनको पूरा 6 महीने का कोर्स दिया है, लेकिन उन्होंने कम से कम 7 से 8 महीना यूज किया है। लेकिन जो मैंने ये पिक लगाई थी, ये 5 महीने की पिक है, 4-5 महीने की पिक है ये। तो वेरी करता है, क्योंकि वो काफी टाइम से ट्रीटमेंट पहले भी ले रही थी, लेकिन वहां से उसको आराम आया नहीं था। कि हर किसी की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, किसी को जल्दी आराम आ जाता है, लेकिन मैं तो 6 महीने का कह के चलती हूँ कि कम से कम मिनिमम 6 महीना लग जाएगा हर चीज के लिए। अब उसके लिए हम बात करते हैं, मोस्टली जेंट्स में प्रॉब्लम होती है गंजेपन की। कुछ लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक होता है। जैसे कि अभी हम ट्रेनिंग में सीखते हैं कि हार्ट की या ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है, मोटापे की, जेनेटिक, अगर हम आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दे तो वो जेनेटिक में नहीं आता है।
तो अगर हमें पता है कि हमारी फैमिली में ये चीज चली आ रही है तो हमें थोड़ा उस चीज को पहले से ही क्योर करना चाहिए उस चीज के लिए। अगर हम रेगुलर ट्रीटमेंट ऑयल हम अपना बना के घर में रखें, ये यूज करें, और उसके साथ हम एलोवेरा जूस इसको पिए और इसको स्कैल्प पे लगाए भी, और इसके साथ साथ टी ट्री ऑयल भी, इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट है, हेयर रीग्रोथ तक होते हैं इससे। हुआ है मैंने मेरे हस्बैंड का, बाकी मैंने अभी आपको ये पिक शेयर किया है, ऐसे कितने कस्टमर है जिनको मैंने दिया है और इनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। आप ममता जी कोई क्वेश्चन कर रहा है कि टाइम से पहले अगर व्हाइट हेयर जैसे हो जाते हैं तो उस पे हम क्या दे सकते हैं? शीतल जी एक शीतल काम जी, करेंगे, जी हाँ जी एक मिनट रुक जाओ, अभी ना क्वेश्चन आंसर एंड में देंगे, नहीं तो बीच में और हो जाएगा। एंड के 15 हाँ मिनट जी हम सबसे रिक्वेस्ट है सब अपने कॉपी पेन में नोट कर लें, एंड के 15 मिनट क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है सर। थैंक यू। ममता जी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्पाइरुलिना है ना, इसके अंदर वो सारी चीजें हैं। अगर आप स्पाइरुलिना दिन में 3 बार खाते हो और उसके साथ एलोवेरा और आंवला जूस दोनों को आप मिक्स करके डेली पीते और बालों में लगाते भी हो, तो 6 महीने में ट्रीटमेंट ये है कि इसमें रिजल्ट आता है। धीरे धीरे पिगमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि आपके बिल्कुल, एक एज भी डिपेंड करती है। अगर आप चाह रहे हैं कि 50 से 60 साल का कोई बंदा है उसको अगर हो जाए, तो देखो उसकी गारंटी मैं नहीं लेती, लेकिन बच्चे जो कम एज में जो हो जाता है उनके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये धीरे धीरे इसमें कवर होता है कि बालों में धीरे धीरे पिगमेंट आना शुरू हो जाता है। मैंने एक को दिया था, उसके बहुत कम बाल थे वाइट, तो उसमें आया है पिगमेंट धीरे धीरे, बिल्कुल लाइट लाइट, जैसे ब्लॉन्ड से बाल वाइट से ब्लॉन्ड हुए, धीरे धीरे उसमें जो पिगमेंट आना शुरू हुआ। अभी बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ है लेकिन पिगमेंट उसमें आया है। लेकिन मुझे अभी 6 महीने भी नहीं हुए उसको देते हुए। तो आयरन की कमी भी, कॉम्प्लेक्स की कमी है, विटामिन सी है, जैसे जैसे ही इनका इंटेक हम बढ़ा देंगे तो ये सफेद बाल जो है उनमें धीरे धीरे पिगमेंट आ जाएगा और आगे और आएंगे नहीं सफेद बाल। ये है इसका ट्रीटमेंट। अब इसके साथ अगर जैसे मैं बात करूं कि सप्लीमेंट लेना जरूरी है या नहीं, तो हाँ, जो अभी तक मैंने बताया, आउटर आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, जब तक आप सप्लीमेंट ऐड ऑन नहीं करेंगे अपनी डाइट में तब तक आराम नहीं आएगा। क्योंकि चाहे आप साल चाहे 6 महीने आप बाहर से किसी भी डॉक्टर से, किसी भी पार्लर से कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छा उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आप पार्लर पे जाते हो, कुछ भी केमिकल कराते हो, आप सोचते हो मैंने स्मूथनिंग कराई या हाईलाइट, या क्योंकि एक हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है कि आजकल फैशन सारे करने होते हैं, लेकिन उसके बाद केमिकल के बाद जो केमिकल ट्रीटेड बाल होते हैं उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आती है हेयर फॉल की। तो कुछ लोग पार्लर वाले वैसे मना मैं भी करती थी, लेकिन जब जब से मैंने मोदी केयर के यूज किए तो मैं मना नहीं करती। मैं 1 से 1.5 महीने के बाद ट्रीटमेंट ऑयल है, सिर्फ स्कैल्प पे आप लगा सकते हो। इससे जो आपको स्मूथनिंग के बाद या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट के बाद आपको लगता है ना कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो वो नहीं होगा इसके करने से। और इसके साथ आप फ्लैक्स ऑयल खाना शुरू कर दीजिए जैसे, तो उससे आपके बालों में शाइन बरकरार रहेगी, आपको कभी केराटिन की या उस चीज के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा। जरूरी है डाइट में, अगर बाल आपका ड्राई है, स्कैल्प ड्राई है, तो आप फ्लैक्स ऑयल है, जैसे फ्लैक्स ऑयल की आप दिन में 2 से 3 सॉफ्ट जेल ले सकते हो इसके लिए। इसके साथ आपका कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। इसके साथ जैसे मैंने कैल्शियम के लिए भी बताया कि अगर कैल्शियम की कमी है हमारे अंदर तो भी हमारा बाल झड़ता है। तो ये कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है कि आपको नहीं लेना है, 2 से 3 सप्लीमेंट आप धीरे धीरे ऐड ऑन कीजिए अपने इसमें। लेकिन प्रोटीन बहुत जरूरी है, चाहे आप प्रोटीन क्रस्ट लीजिए, चाहे इसमें छोटी पैकिंग में भी आता है 200 ग्राम का, चाहे वो लीजिए, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लीजिए, कोई एक प्रोटीन ऐड ऑन तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको मेजर हेयर फॉल है उसके लिए, तभी आपको आराम आएगा। अदरवाइज अप एंड डाउन ऐसा होता रहेगा। ठीक है सीमा जी, वो शीतल जी, हाँ जी ममता जी। कोई सर भी क्वेश्चन क्वेरी से। आंसर ले सकते हैं? अगर आप कंफर्टेबल हो, आपने कर लिया तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है आप दोनों की। हाँ जी, अगर आपने पूरा बता दिया है तो आप एक एक करके ले सकते हो, अगर कुछ रहता है तो ठीक, देख लो, बाकी वो आपकी मर्जी ठीक है। है। ठीक है सर। जैसे कि सबसे अभी, पहले हाँ, हाँ जी ममता जी, करें ना करें। जैसे अभी मोस्टली जैसे मैंने बताया था कि लोग हीना ज्यादा लगाते हैं, हीना ज्यादा लगाने के बावजूद भी हेयर फॉल हमारा होता है, तो हीना को रिप्लेस करके आप हमारा ये वाला लगा सकते हो। लेकिन फिर भी कोई चाहता है कि मैं हीना ही लगाऊं और उसमें जल्दी जल्दी अप्लाई ना करना पड़े, क्योंकि जल्दी जल्दी अब हम हीना अप्लाई करते हैं तो उससे बाल खराब होता है, तो आप हीना में आप कार्डियो एक्टिव और डिटॉक्स मिक्स करके आप लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसमें।
इसके साथ जैसे मैंने बताया था हेयर रीग्रोथ के लिए भी मैंने बता दिया है। बाकी वही है, प्रोटीन, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, मिनरल्स आपको ये लेने बहुत जरूरी है। जब तक आप ये ऐड ऑन नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी आप मैंने बीमारियों का बताया कि थायराइड, बीपी, शुगर, हार्मोन्स इम्बैलेंस, पीसीओडी, आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी, विटामिन B12 की कमी, कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब की वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। तो मोस्टली कस्टमर को सबको पता ही होता है, क्यों कोई ना कोई वो टेस्ट करवा चुके ही होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग वो सप्लीमेंट जैसे ही ऐड ऑन करेंगे और ये ट्रीटमेंट ऑयल यूज करेंगे तो आराम आ जाएगा। बाकी कोई भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो पूछ सकते हैं। सर फर्स्ट जो है वो मीनू जी हैं। हाँ जी, मीनू जी आप क्वेश्चन कर सकती हैं। हेलो हाँ जी मीनू जी। गुड मॉर्निंग मैम। मोदी के मॉर्निंग। मैम मैं पूछने चाह रही थी, एक्चुअली मैम मेरे को ना अभी टाइफाइड हुआ था, हाँ जी, तो मैम मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। वैसे मैं 2 मंथ्स में एक बार मैं हल्दी लगा लेती हूँ, तो अब जब से मैं जा रही हूँ तो मैम मेरे ना, हेलो मैम मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी आप सुनाई दे रहे हैं जी मैम, मुझे ना अभी टाइफाइड हुआ है मैम, तो मेरे ना बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और मैं कभी जैसे 2 महीने में एक बार मेहंदी लगा लेती हूँ मैम। तो मुझे कौन कौन से सप्लीमेंट्री लेने चाहिए मैम? एक्चुअली मैम टाइफाइड के बाद बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, काफी न्यूट्रिशन विटामिन्स की कमी हो जाती है, उसके कारण ये हेयर फॉल जाहिर है कि होता ही है। लेकिन इसकी जगह आप हमारा नोनी सबसे पहले इसमें ऐड कीजिए। मैम मैं नोनी ले रही हूँ। हाँ सुनिए एक मिनट, आप इसमें नोनी ऐड ऑन करते हैं तो टाइफाइड से जो बॉडी में इतनी वीकनेस होती है ना, वो बिल्कुल जड़ से हड्डियों तक उस चीज को निकाल देती है, टाइफाइड को नोनी। इसके साथ आप जैसे ही इसमें यूज करते हैं हमारा डिटॉक्स, मल्टीविटामिन और प्रोटीन ऐड कर लीजिए इसमें। प्रोटीन? हाँ जी, प्रोटीन आपको बहुत जरूरी है ऐड करना, अदरवाइज आपका हेयर फॉल रुकेगा नहीं। जी 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 मैम। और फिर हेयर बालों में हम लगा भी सकते हैं मैम कुछ? हाँ जी आप लगा सकते हो। आप वो मार्केट का कलर ना लगा के आप ये वाला कलर लगाइए, क्योंकि आपके बालों की कलर नहीं लगाती हूँ, बस मेहंदी लगाती हूँ, हरी मेहंदी जो होती है। मैम जब आप जो हरी मेहंदी लगाते हैं ना, तो आप इसके अंदर देखिए आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, इसके अंदर हीना भी है। हमारा जो कलर है ना, इसके अंदर हीना भी है, और इसमें तिल का तेल है, नीम ऑयल है, इसमें ये सारे हर्ब्स ही है। आपकी स्कैल्प को कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये ना आपके बालों को बड़ा स्मूथ एंड शाइन, ग्लोसी शाइन देता है। इसके अंदर एक कंडीशनर है ना, वो मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है कि हिना जब आप लगाओगे तो आपका बाल और ज्यादा ड्राई होगा, और क्योंकि आपके रूट से बाल निकल रहे हैं, क्योंकि आपकी रूट बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि अंदर से इंटरनल आपको न्यूट्रिशन की काफी कमी आ गई है, क्योंकि टाइफाइड के बाद ये प्रॉब्लम मेजर हो जाती है और ये प्रॉब्लम आती है। जी 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 ठीक है। मैम, इसका क्या नाम होगा मैम इसका? मोदी केयर का आप सलोन प्रोफेशनल हेयर कलर है, कोई भी इसमें हाँ शेड आता है, आप कोई सा भी शेड देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है मैम मेरा। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली मैम मेरे जो हस्बैंड है उनके ना माथे के ऊपर से भी थोड़े ना हेयर फॉल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल वहां से मतलब हट गए हैं बाल मैम, तो क्या उनके भी आ सकते हैं कोई सप्लीमेंट्री से? मैम आ सकते हैं, वही सेम मल्टीविटामिन और इसके साथ डिटॉक्स जाएगा, और इसके साथ आप ये टी ट्री ऑयल आप स्कैल्प पे लगाइए, और एलोवेरा जूस आप स्कैल्प पे लगाइए। इसको पीना भी है एलोवेरा जूस को, टी ट्री ऑयल को लगाना है सर में। मैम ये चीज को कैसे लगाना होगा मुझे? मैम इसके अंदर एक ड्रॉपर लगा हुआ है, आप स्कैल्प पे आप इसको यहाँ पे आप डालोगे इतनी जगह पे, आप फिंगर टिप से इसको ऐसे से स्क्रैचिंग कीजिए, और उसके बाद कॉम्ब से अच्छे से स्क्रैचिंग कीजिए, रात को लगाइए, पूरी ओवरनाइट रहने के बाद सुबह वॉश कर लीजिए। और डेली लगाना है? डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है। बाकी अगर आप डेली आप लगा रहे हो तो ये ट्रीटमेंट ऑयल आप बना के रख सकते हो, जो मैंने अभी बताया था, ये आप डेली लगा सकते हो। मैम इसका एक बार और बता दीजिए, तेल में क्या बताया था मैम? 100 ml कोकोनट ऑयल जी, उसके अंदर 1 ढक्कन सलून ऑयल। ममता जी 1 मिनट, बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी प्लीज नोट कर सकते हैं सो दैट सेम क्वेश्चन दोबारा ना आए। हाँ जी ममता जी प्लीज गो अहेड। हाँ जी, 100 ml कोकोनट ऑयल के अंदर आप जी 1 ढक्कन सलून ऑयल जी 5 से 6 फ्लैक्स ऑयल पिंच करके डालना है इसके अंदर, जिसका लिक्विड है वो डाल देना है। इसके अंदर 15 से 20 ड्रॉप टी ट्री ऑयल जी
ये आप उसमें डाल दीजिए। इसके साथ जो हमारा बेबी ऑयल आता है ना मोदी केयर का, 1 ढक्कन आप इसमें वो डाल दीजिए। बेबी ऑयल मैम? बेबी ऑयल इसी ऑयल में मिक्स कर दीजिए, तो ये आपका ट्रीटमेंट ऑयल बन जाएगा। जैसे कि मैं ये पर्सनली अपना घर के लिए बना के रखती हूँ, ऐसे आप इतनी क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हो अपने घर में। मैम यूज और बता दीजिए इसको कैसे करना है। जैसे आप नॉर्मल हेयर ऑयल कोई भी सर में लगाते हो, आप ऐसे लगा सकते हो इसको। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। जी मैम। बाकी नेक्स्ट एक दिन छोड़ के एक दिन ये लगाना है टी ट्री ऑयल। सेकंड भावना जी हैं। भावना जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। भावना जी, हेलो भावना जी, अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी भावना जी। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे मेरी बेटी है 15 इयर्स की, बट वो ना हॉस्टल में पढ़ती है, तो वहां पे तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि गर्म पानी से ही नहाना पड़ता है। तो वैसे तो उसके बालों का स्ट्रक्चर अच्छा है, लंबे हैं, बट ये है कि उसको हेयर फॉल बहुत होता है और सिकरी भी बहुत है उसे। क्योंकि अब मैं तो उसके साथ इतना होती नहीं हूँ कि मैं उसका ज्यादा ध्यान रख पाऊँ, बट ये है कि एक हमारे साथ भावना जी हैं, उन्होंने मुझे शैम्पू सजेस्ट किया था, मैंने लगाया था, उससे फर्क पड़ा था। बट अब जैसे इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसको हेयर फॉल भी बहुत है और जिससे उसका फेस भी थोड़ा, सिकरी इतनी है कि जिससे उसके फेस पे भी दाने हो जा रहे हैं। वो मैम इसलिए होता है कि वो ज्यादा गर्म पानी से कर रहे तो स्कैल्प हमारी ड्राई हो जाती है, और वो जब ड्राई होती है आपकी तो डैंड्रफ वॉइस भी हो क्लियर जाता है। नहीं है मैम 1 मिनट। तो, बट अभी तो खैर वो मेरे पास है, और तो मुझे उसके लिए क्या जैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि जिससे आगे वो ठीक रहे और उसके बालों भी ठीक रहे, कि कुछ ऐसा भी हो कि मैं उसको हॉस्टल में भी साथ दे सकूं, कि वो उसी शैम्पू से या उसी से वो सिर धो सके। मैम कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं? अभी तो मुझे भावना जी ने वही वाला शैम्पू दिया था, जो आपने अभी दिखाया था ना, ग्रीन कलर का, ब्लू अच्छा कलर, अच्छा, सॉरी ब्लू हाँ कलर। जी ठीक है। मैम देखिए शैम्पू उनका यही चलेगा अभी, इसके साथ साथ कंडीशनर भी आपको देना है। हाँ, ठीक है मैम। कंडीशनर, ओके। हाँ जी, ठीक है। कंडीशनर भी आपको देना है। कंडीशनर भी आप ये वाला दे सकते हैं, एक हमारा एलोवेरा वाला भी आता है। कोई मैं कभी साथ आप, साथ मैम अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? मैं साथ साथ उसको डिटॉक्स देती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी सजेस्ट किया था कि डिटॉक्स देना चाहिए उसको। हाँ जी, मल्टीविटामिन और डिटॉक्स तो देना ही है। उसके साथ जैसे ही डैंड्रफ के लिए, जैसे आप ये कंट्रोल करोगे ना, जब तक डैंड्रफ कंट्रोल नहीं होगा, जब तक उसका हेयर फॉल कंट्रोल आएगा ही नहीं। तो आप उनको एलोवेरा जूस दीजिए पीने के लिए, और फ्लेक्स ऑयल दीजिए। फ्लेक्स ऑयल और एलोवेरा जूस। हाँ जी, ये दीजिए। अगर तो मैं एलोवेरा, इतने बच्चे को, जो आपने मुझे अभी पैक बताया है, क्या मैं इतने से बच्चे को वो पैक लगा सकती हूँ सिर पे? क्या एज है बच्चे की? मैम क्या हेलो एज है बच्चे की? क्या एज है मैम? मैम, उसकी 15 साल एज है। मैम लगा सकते हो, 15, कुछ नहीं, लगा सकते 15, हो। 15। हाँ जी मैम लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। और एक और चीज इसमें ऐड कर देते हैं, 12 साल से ऊपर तक आप सप्लीमेंट की भी पूरी डोज दे सकते हो। 6 से 12 साल हाफ डोज होती है, 12 साल से ऊपर आप सप्लीमेंट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ जी, मतलब अब मैं उसको कोई भी सप्लीमेंट दे सकती हूँ, तो इसमें कोई उसको नुकसान नहीं होगा? नहीं मैम कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो फ्लेक्स ऑयल अच्छा, आप दिन तो में जैसे आपने अभी इसमें फ्लेक्स ऑयल वगैरह जो मिल, मैम आपकी आवाज आ नहीं रही है मुझे ना। अच्छा, तो ये बालों में क्या मतलब, काट के उसको बालों में लगा के भी दे सकती, जैसे आपने अभी टी ट्री बताया था कि आप मग्गे में 2 चम्मच। 2 चम्मच नहीं मैम, सिर्फ 2 ड्रॉप्स बोला है मैंने। मेरी आवाज आ रही है मैम? आवाज नहीं आ रही ममता जी। सर मुझे अब आ रही है सर। पहले से बेटर है। मैम मैंने 2 चम्मच नहीं बोला है, मैंने 2 ड्रॉप बोला है। एक मग्गे पानी में 2 ड्रॉप डाल देना आप टी ट्री ऑयल का, उससे वो हेड रिंस करना है। शैम्पू जैसे ममता वो मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया उनका। सेकंड ले लेते हैं या तो। ममता जी मुझे नजर है ममता। ये भावना जी आप अपने अनम्यूट कर लो अपनी तरफ से। हेलो, पता नहीं
उनके नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही थी। भावना जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मेरे को आवाज आ रही है। आप हाँ जी, को आप आ रही हो है मेरी गया आप? आवाज? हाँ जी, आपको हाँ, समझ बस में आ मुझे गया इतना मैम? कंफर्म करना है, जैसे आपने बोला था कि सिर धोने के बाद, हाँ मैं आपको ये कह रही हूँ, जैसे सिर धोने के बाद आपने टी ट्री ऑयल बोला है कि उसकी 2 बूंदे बग्गे में डाल के बालों में डाल सकते हैं, हाँ तो जी, वो भी मैं कर सकती हूँ उसको? हाँ जी, कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है मैम। बाकी आप उसके स्कैल्प पे ये वाला ओके, ऑयल लगाओगे ना ठीक तो है, इससे भी थैंक यू, डैंड्रफ चला थैंक जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट शीतल जी। ममता सचदेवा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी हाँ मैम, जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैडम मुझे ये पूछना था, मेरे बेटे के बाल ना बहुत कर्ली और वैसे छोटे छोटे से हैं, अजीब से, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो मैम, करली के लिए तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हमारा जो मास्क थेरेपी है ना उससे फर्क पड़ता है। एक बार बताएंगे? मास्क का मेरा फोन वो हो गया था। अच्छा, मास्क थेरेपी से फर्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि लेडीज के तो बाल थोड़े लंबे होते हैं ना, तो उस पर जल्दी हाँ, रिजल्ट आता है। उसके बहुत जेंट्स का छोटे छोटे हैं, इसलिए कुछ कर नहीं हाँ, पाते हैं। नहीं उसके लिए तो नहीं बता पाऊंगी मैं, लेकिन ये है कि आप रफ एंड ड्राई ज्यादा होते हैं आप रफ करली एंड हेयर ड्राई है, ना। जी जी जी। हाँ, तो उस पे जो ये वाला ऑयल है ये बहुत अच्छा काम करेगा। जो ट्रीटमेंट ऑयल है ना आप यही लगाइए। अच्छा और अच्छा इस पे मास्क थेरेपी जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, जी 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, जी। और इसके अंदर आप मैं तो 20 खुद यार फ्रिज व्रिज से ना बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। वो मैम ये वसीम का वो चेक आया था। आवाज आ रही? हाँ जी ये एलोवेरा और आंवला दोनों को मिक्स करना है। एक एक ढक्कन जो इसके अंदर आता है, मेजरिंग कैप जो आता है वो जी एक जी एक जी। ढक्कन मिक्स करना है। इसके अंदर आप 2 फ्लेक्स ऑयल ऐड कर सकते हो और 1 स्प्रेलुना, और इसके अंदर आप टी ट्री ऑयल आप मिक्स करके ये मास्क थेरेपी आप लगा सकते हो। उसके बाल ठीक, जो हार्ड है ना वो नहीं रहेंगे, धीरे धीरे स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है ओके मैम, ओके। नेक्स्ट जो है नवनीता। हेलो, मैं अनम्यूट कर दिया, अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए मैम। जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम। मेरे को ये पता करना है, मेरी स्कैल्प भी दिखने लगी है और मेरे जो स्कैल्प है ऑयली है बिल्कुल, अच्छा, और 2 साल से डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी हो रही है। अब जैसे ऐसे लगता है जैसे आज मैंने बाल धो लिए तो कल ऐसा लगता है जैसे बालों में तेल आ गया हो, ऑयली स्कैल्प हो रही है। और ये जो आगे का जो पोर्शन होता है ना बिल्कुल खाली खाली दिखता है, यहाँ से भी बाल खत्म से हो गए, मतलब उड़ गए हैं बिल्कुल ही। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो आप तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैम इसमें आप आरती का टी ट्री वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं, या ये ब्लू कैप वाला मैम कोई भी शैम्पू यूज मैं कर सकते हो आप। 3-4 महीने से मैडम मैं टी ट्री ऑयल वाला शैम्पू यूज कर रही हूँ, मोदी केयर कंपनी का। ये वाला यूज कर रहे हाँ हो ना, तो जी आप हाँ जी। ये वाला चेंज कीजिए फिर आप, ब्लू कैप वाला आप ये लुक, यूज करोगे ना। हाँ जी इसके साथ आप स्कैल्प पे ना एलोवेरा और आंवला को मिक्स करके भी अच्छे से मसाज कर सकते हो सर में। स्कैल्प पे लगा के फिंगर टिप से मसाज आप करोगे ना, जो आपकी जो ऑयली स्कैल्प है ना वो हाँ धीरे जी हाँ जी धीरे नॉर्मल हो जाएगी आपकी। और हाँ इसके जी। साथ आप जैसे जो मैंने टी ट्री वाला आपको बताया था, आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो एक दिन छोड़ के एक दिन। जैसे मैंने अभी जेंट्स के लिए बताया था, आप इसको ऐसे यूज करके जो आपका यहाँ से खालीपन है ना वो धीरे धीरे हाँ बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि अभी शीतल जी ने जो पिक शेयर की थी उसको हाँ सेम जी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। तो जी आप जी। ये यूज कीजिए। मैम आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है कुछ? मेडिकल इशू मैम, मैं मतलब 10 साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ। किस चीज 10 की ले साल रहे से हैं मैम? मैम मेरे को पीसीओडी है, प्रेगनेंसी होती नहीं, तो इस चक्कर में ऐसे मेडिसिन चली हुई है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। मैम वो पीसीओडी की प्रॉब्लम के कारण भी आपका हेयर फॉल हो रहा है काफी ना। हाँ जी हाँ हाँ जी जी, मैम। तो आप हाँ इसके लिए ना पर्सनल बात कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगी इसके लिए। मैम, ठीक है मैम, मैं आपके पास कॉल कर लूंगी। हाँ, पर्सनल बात ठीक, कीजिए, मैं ठीक है। पर्सनल बता दूंगी आपको। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके। नेक्स्ट जो है वो मंजू जी हैं। मंजू जी अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। मंजू जी चलिए। कंचन गुप्ता जी हैं, उनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। कंचन जी अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम कोई पर्सन है, उनके ना थायराइड और बीपी की प्रॉब्लम है, उनके हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो क्या दें उनको? मैम थायराइड और बीपी के लिए कुछ ले रहे हैं वो अभी तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं अपने, अच्छा। यानी कि मेडिसिन ही ले रहे हैं। वो बीपी के लिए भी और थायराइड की उनकी गोली चल रही है, वो ले रहे हैं। अभी मैंने उनको कुछ सजेस्ट नहीं किया है अभी।
मोदी मैम केयर का। देखिए, आपको भी पता है कि मार्केट का कुछ भी अगर वो डॉक्टर से ले रहे हैं वो तो वो लेते ही रहे, क्योंकि देखो वो तो कहीं ना कहीं कुछ केमिकल भी होते हैं। लेकिन जो हमारे ये न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही, आपको अगर मैं बताऊं ना, तो थायराइड और बीपी कोई बीमारियां नहीं होती है, हमारे लाइफस्टाइल से होती है। हाँ और जी। हमारे अंदर न्यूट्रिशन वगैरह की जो कमी होती है ना, उसके कारण ही हमारी ये प्रॉब्लम्स होती है। शुगर, बीपी, थायराइड, ये हमारे लाइफस्टाइल से होती है। आप उनको हाँ जी। जैसे ही सप्लीमेंट ऐड ऑन करते हो, जैसे फ्लेक्सोइल और कार्डियो एक्टिव वगैरह, और इसके लिए फ्लैक्सोइल, आप फ्लेक्सोइल और कार्डियो एक्टिव, कार्डियो एक्टिव, हाँ जी। तो उसके साथ सबसे पहले आप ये देखिए उनके स्कैल्प में डैंड्रफ तो नहीं है। नहीं, डैंड्रफ नहीं है उनके। डैंड्रफ तो नहीं है, तो अगर ये मैंने अभी इसीलिए मैंने ये सारी चीजें नाम ले लिया था कि अगर इन प्रॉब्लम के कारण भी हेयर फॉल काफी होता है, तो आप इनके साथ आप फ्लेक्सोइल और कार्डियो एक्टिव आप ऐड कर दीजिए, और कैल्शियम के साथ साथ आप ये ट्रीटमेंट ऑयल आप उनको बना के दे दीजिए, कंट्रोल आ जाएगा उनको। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट जो है वो नेहा जी हैं। नेहा जी अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली थायराइड है, मैं अपने लिए ही बात करना चाहूंगी। मेरी सिस्टर को भी सेम प्रॉब्लम है, हेयर फॉल भी हो रहा है, लेकिन थायराइड के अंदर सुप्रीना और प्रोटीन मतलब मना करते हैं कि, जैसे मैंने उसका भी ले रखा है ना ट्रेनिंग, कि उसमें सुप्रीना और प्रोटीन नहीं लिया जाता है थायराइड के अंदर। मैम तो उसका थायराइड के अंदर मना नहीं करते, वो हाँ यूरिक एसिड या किडनी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम प्रोटीन मना करते हैं। अदरवाइज आप हाँ इसमें थायराइड अगर है तो आप आलप्रान ना लेके आप प्रोटीन क्रस्ट या स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, ये इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि थायराइड पेशेंट जब जब होता है तो उनको हम सोयाबीन खाने के लिए मना करते हैं, तो हमारे इसमें सोयाबीन है, हाँ तो ये थोड़ा अवॉइड आप कर सकते हो, लेकिन इससे ऐसे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने और भी किसी को दिया है थायराइड पेशेंट को, उसको कुछ ऐसा नुकसान हुआ नहीं है। तो आप इसको रिप्लेस करके आप प्रोटीन क्रस्ट या स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, इन दोनों में से कोई भी प्रोटीन ले सकते हो आप। ओके, सुप्रीना ले सकते हैं मतलब हम, हाँ जी, या ले नहीं? सकते हो मैम, ले सकते हो। क्योंकि मैंने थायराइड वाला जो अपना ही वेल का ही देखा था, तो उसमें सुप्रीना के लिए मना किया गया था कि थायराइड वाले पेशेंट को स्पेशली नहीं लेना है सुप्रीना। मैम थायराइड पेशेंट को सोयाबीन मना किया जाता है, अदरवाइज तो मेरी नॉलेज में तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप स्प्रेलुना अवॉइड भी करना चाहते हैं तो आप उसके जगह आप फ्लेक्सोइल ऐड कर सकते हो। मतलब हम उसको लगा सकते हैं, खा नहीं सकते ना, ऐसा तो कर सकते हैं? हाँ, लगा सकते हो आप, प्रोटीन पैक जो बनाते हैं ना उसमें लगा सकते हो, लेकिन मेरी टीम में है, अभी शायद मीटिंग में होंगे, मीना जी थायराइड पेशेंट है और वो 10-12 साल से ट्रीटमेंट ले रही थी। उसने हेयर फॉल का भी ट्रीटमेंट लिया है और इस थायराइड का भी लिया है, वो मेरे साथ बिजनेस भी कर रही है। ममता जी इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, स्पाइरुलिना के अंदर प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है ना वो बहुत कम है। उसके अंदर मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, उसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन है। तो आप प्लांट प्रोटीन या वो नहीं ले सकते, स्पाइरुलिना आप ले सकते हो। पहली बात क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर केजी। अगर कोई 50 किलो का है तो उसको 50 ग्राम चाहिए, तो हम 15 से 20 ग्राम जो है वो बाहर से लेते हैं, तो पूरा नहीं होता। अगर वो प्रोटीन हमारी बॉडी, जो आपने हमारी पहले भी क्लास ली है आई थिंक, तो हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन से बनी हुई है। अगर प्रोटीन नहीं होगा, हम जो सेल्स हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन से बॉडी, और सेल्स बनते हैं प्रोटीन से। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो सेल्स अच्छे नहीं बनेंगे, तो पूरी ओवरऑल बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। तो ले सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ओके सर, ओके, हाँ जी सर, थैंक यू। मंजू जी आप पूछ सकते हैं, आपको पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था ना आपका। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, मेरा बेटा है 15 साल का और उसका वेट ज्यादा ही है, मतलब 65 से अबव ही है, और मैम 15 एज में, और उसके ना सारे बाल हैं जितने भी हैं, मतलब पहले कम सफेद थे पर अब ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, पूरा सर सफेद ऑलमोस्ट हो चुका है। और उसके लिए क्या तो मैम, क्योंकि सप्लीमेंट्स हैं, अब सारे ही सप्लीमेंट्स मैं देती हूँ, कहीं ओवरवेट और ज्यादा ना हो जाए, तो मैम कुछ इससे। मैम सबसे पहले ओवरवेट होगा नहीं, जैसे ही आप इसमें डिटॉक्स हमारा इसमें नोनी ऐड करते हो ना, तो एक तो उससे उनका वेट भी कम होगा। और जो कुछ ना कुछ आपने उनका कुछ टेस्ट कराया है, ऐसा कुछ न्यूट्रिशन टेस्ट या कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं मैम, नो मैम। डाइट कैसी है मैम उनकी? डाइट तो अच्छी है मैम। तो नहीं करते? नहीं ओवर डाइट नहीं है, पर हाँ ठीक है मैम, सही है। ऐसा कुछ कई बार ऐसा होता है इशू ना बच्चों के साथ, लेकिन इसमें आप इसके साथ डिटॉक्स, मल्टीविटामिन और इनको नोनी ऐड कर दीजिए, और इसके साथ स्प्रेलुना। ओके मैम। ठीक है, आप नोनी के साथ साथ जैसे
स्पिरुलिना जब देते हो तो उसके साथ आंवला जूस और देना उनको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से व्हाइट बाल होते हैं। यस मैम। ठीक है मैम। और फिर मैम उसके बालों में कैसे मतलब कुछ मसाज वगैरह भी करनी है? मैम आप इसको स्पाइरुलिना जैसे मैंने बताया ना, इसको आप इसमें आंवला जूस के अंदर मिक्स करके आप बालों में लगा सकते हो। इनफैक्ट अभी जैसे मैंने एक और नया ट्रीटमेंट इसमें किया था, जैसे अपना ये ट्रीटमेंट ऑयल हम बनाते हैं ना, जैसे मुझे स्कैल्प पे लगाना है तो मैंने एक कटोरी में जितना लगाना है अकॉर्डिंग टू जितना स्कैल्प पे लगेगा उतना निकाल के इसके अंदर मैं 1 ढक्कन एलोवेरा और 1 ढक्कन इसमें आंवला जूस मिक्स करके बालों में लगाते हैं ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे वॉश कर लेती हूँ। उससे भी बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप ऐसे लगा के देख सकते हो उनको। उसके ओके मैम। ठीक है, स्पाइरुलिना रात को लगानी है, सुबह वॉश करना ही करना है। ऐसा नहीं कि दोपहर तक आप उसको वॉश करो, सुबह उठते ही वॉश करना है। मैम रात को फिर उसमें स्पाइरुलिना डालनी है कटोरी में, उसमें आप एलोवेरा आंवला स्पाइरुलिना और ये ट्रीटमेंट ऑयल आप इसके साथ मिक्स करके आप लगा सकते हो स्कैल्प पे। ओके मैम। ओवरनाइट लगा के सुबह वॉश कर लेना। ठीक है मैम। और मैम एक और है, एक मेरी डाउन है उनका, वो अभी लाइन पे नहीं आ सकी हैं, कहीं गई हैं। उन्होंने ये पूछने के लिए कहा था कि उनके जो स्कैल्प है ना काफी हल्का हो गया, सर में से गंजापन दिखाई दे रहा है आगे से। मैम ज्यादातर ऐसे कुछ ना कुछ मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसकी वजह से ये चीजें होती है प्रॉब्लम, तो वो उन्हीं से फिर बात अभी वैसे अभी बताया ममता ने, पिक भी दिखाई थी और क्या करना है ट्रीटमेंट मंजू भी उन्होंने बताया था, वही ट्रीटमेंट सेम दे सकते हो आप। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट रागिनी जी। शीतल जी एक हाँ जी हाँ जी। कल्पना गुप्ता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी मैडम बोलो। मैडम मेरे को ना, मैं तो वीडियो के साथ दिखाऊंगी अपना स्कैल्प आपको, मेरा बड़ा बुरा हाल है। क्या हो गया? हाँ जी मैडम, ना मेरा स्कैल्प में यहाँ से आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? ये देखिए यहाँ से ना बिल्कुल ना सर ऑलमोस्ट नजर आ रहा है, और ऐसे ही इस तरफ से भी है, और इस तरफ से तो थोड़ा ज्यादा है। मैम वही मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, कुछ मेडिकल इशू है आपका? नहीं इशू है आपका? मैम मेरा कोई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं है मुझे। मैम कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। हाँ पॉसिबल। स्ट्रेस लेवल जितना हाई होता है ना, तो इसके लिए आप रेड कोरियन जिनसिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको बीपी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो हमारे माइंड पे, आपके माइंड पे, स्ट्रेस पे भी काम करेगी, बहुत रिलीफ मिलेगा उससे। और इसके साथ आप प्रोटीन और रेड कोरियन 2 चीज ऐड कर लीजिए आप। कौन सी? क्या? एक मिनट सॉरी। रेड कोरियन और प्रोटीन, रेड कोरियन जिनसिंग और प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा वाला? प्लांट प्रोटीन? मैम आप कोई भी ले सकते हो, प्लांट प्रोटीन या प्रोटीन क्रस्ट कोई भी ले सकते हो आप। प्लांट प्रोटीन को ना जैसे मैं सुबह गर्म पानी में डाल के ले रही थी, तो इज इट ओके? मैम आप इसको ना, आप इसको आटे में डाल के, पराठे में डाल के, आप चटनी में डाल सकते हो, इसको सब्जी में डाल सकते हो, दूध में, चाय में, किसी भी तरह से ले सकते हो। जरूरी नहीं है गर्म पानी में आपको लेना। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसके लिए गर्म पानी में लेते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल ले सकते हो इसको। आप रेड कोरियन जिनसिंग आप लोगे तो आपके स्ट्रेस पे बहुत अच्छा काम करेगा वो। और इसके साथ अगर आप करना चाहते हो तो एक नोनी और ऐड कर सकते हो। नोनी? हाँ जी, आप 3 महीने के अंदर आप रिजल्ट बता दोगे। थोड़ा सा आप मेडिटेशन भी कीजिए मैम, मेडिटेशन थोड़ा सा आप करोगे तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस पे आपका बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा उससे। मेडिटेशन बहुत जरूरी है करना, और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी पे आप ध्यान दीजिए। वो तो मैडम योगा की तो ना मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो उसकी तो कोई योगा तो मैं करती हूँ, बट स्टिल हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम, और पता है क्या हो जाता है, समटाइम्स ड्राई एंड समटाइम्स ऑयली। हाँ अच्छा, तो वही आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। कल बारिश हुई थी ना, बाल ऐसे हो गए थे जैसे ऑयल ना निकल आएगा सर में से। मैम जैसे कि आपको पता होगा, जैसे स्ट्रेस लेवल कई बार हाई होता है जो भी है, तो हमारे जो बॉडी की देखते हो कि तापमान जो है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है जिस टाइम कभी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो ऐसे ही वो हमारे स्कैल्प पे रिएक्ट करता है, क्योंकि ये पार्ट हमारा यहीं से होता है। तो जब वो रिएक्ट करता है ना, तो वो उसी से आपके स्कैल्प है ना, उस पे आपको कभी कभी ड्राई लगता है, जो डैंड्रफ होता है, कभी कभी ऑयली लगता होगा, या जो भी है वो इसीलिए होता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस पे अपना माइंड पे ये करना है कि आपको जैसे मेडिटेशन और इसके साथ रेड कोरियन और नोनी ये जरूर ऐड आप करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 3 महीने में आप खुद रिजल्ट बताओगे इसका। और वो जो पैक आपने बताया था मुझे बताइए। क्या कह रहे हैं मैम? वो जो हेयर पैक बताया था ना आपने प्लांट प्रोटीन के साथ? हाँ जी। मेरे को एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज उसको?
मैम अभी ग्रुप पे डाल देते हैं। कल्पना जी हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप उसमें से देख लीजिए। अभी ग्रुप पे डाल देते हैं मैम, ठीक है मैम? ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी रागिनी जी आप पूछ सकती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने किसी पर्सन को क्या कहते हैं ये डिटॉक्स मल्टीविटामिन दिया था, उनका हेयर फॉल हो रहा था, पहले थोड़ा थोड़ा हो रहा था, और उनको मैंने एक ट्रीटमेंट ऑयल भी बताया जो जिसमें फ्लैक्स ऑयल डालना है, और आपने बताया भी कोकोनट ऑयल, सैलोन ऑयल, ये मिक्स करके उन्होंने 2 ड्रॉप्स उसमें उसके भी डाले थे स्पिरुलिना के, तो उनके ना हेयर फॉल और ज्यादा होने लगे, तो क्या वजह हो सकती है? मैम वही है कि जैसे हमें पूछना पड़ता है सामने, जैसे मैंने अभी इनसे पूछा कि स्ट्रेस लेवल है या कोई भी चीज है, तो कई बार क्या होता है हमारा लाइफस्टाइल, सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं, आधी आधी रात तक हम फेसबुक इंस्टा पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये भी डिपेंड करता है कि हम जब नींद ही पूरी नहीं होगी, स्ट्रेस लेवल हमारा हाई होगा, और उसके साथ न्यूट्रिशन की भी कमी होती है। आप या तो उनसे बात करा दीजिए, तो मैं उनसे बता दूंगी कि क्या है, क्योंकि फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँ फिर वो आप बता नहीं पाओगे, फिर या तो उनसे ही बात करो। हाँ जी मैम, वो इसमें ही है लाइन पे। हाँ जी, तो गुड़िया गुप्ता। हाँ जी, हेलो गुड़िया गुप्ता। हाँ जी, हेलो हाँ जी, बोलिए मैम, बोलिए। मैम, बाल हेयर फ्लो उसमें ना मैं स्पूलना डाली ना, मुझे लगता है उसकी वजह से हो गया है। मैम एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, अगर किसी किसी के स्कैल्प पे जैसे ड्राई करता है स्पाइरुलिना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू स्कैल्प लेना चाहिए, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती है, तो स्पाइरुलिना को आप खा लीजिए, उस ऑयल में मिक्स करके मत लगाइए। मैं एक ही बार लगाई मैम, मुझसे हेयर फ्लो होने लगा ज्यादा, फिर मैं छोड़ दी हूँ, मैं रेगुलर कंटिन्यू उसको खा रही हूँ मैं। मैम आप उसको रेगुलर खाइए, तो मुझे लगता है आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई होगी, और उससे थोड़ा सा ड्राई होगी तो आप इसमें फ्लैक्स ऑयल ऐड कर लीजिए खाने के लिए। जैसे आप फ्लैक्स ऑयल इसमें ऐड करते हैं ना, मल्टीविटामिन और डिटॉक्स आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ स्पाइरुलिना आपके पास है, आप उसको खाइए, इसके साथ सिर्फ आप फ्लैक्स ऑयल ऐड कर लो, जैसे ही आप फ्लैक्स ऑयल ऐड करोगे ना आपको रिजल्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है मैम। ठीक है सर वो हेयर फ्लो की वजह से सर में दाने भी आ जाते हैं। मैम फिर आप पूरी बात नहीं बता रहे, आपके स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन है, वो दाने तभी आते हैं मैम, फंगल इन्फेक्शन होता है ना स्किन पे, स्कैल्प पे, तब होते हैं वो, उसमें हेयर फॉल होता ही होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जैसे मैंने अभी बताया था, आप जैसे आर्नी का टी ट्री शैम्पू आप यूज कर सकते हो, आप लास्ट में जैसे हेड वॉश करके, शैम्पू वॉश करके, आप 1 मग के पानी में 2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल डाल के उससे आप वॉश करिए अपना सर, और बीच में हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप एलोवेरा जूस लगाइए, उसमें थोड़ा सा टी ट्री ऑयल मिक्स करके। ओके मैम। तो वो जो भी दाने हैं ना, जब तक आपकी स्कैल्प सही नहीं होगी ना, आपका हेयर फॉल रुकेगा नहीं। ठीक है मैम, आप पहले आप स्कैल्प पे काम कीजिए, सप्लीमेंट तो आपको खाना ही है, बाकी आपको स्कैल्प पे भी काम करना है, जैसे ही वो दाने ठीक हो जाएंगे आपका हेयर फॉल इमीडिएट रुक जाएगा। ओके मैम। ठीक है। चैट में ना क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको अभी भेज दूं। हाँ जी सर। सर सुनीता जी को पहले अनम्यूट कर दूं? हाँ कर दो। सुनीता जी आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा ममता जी से क्वेश्चन था, एक ना 50 साल की लेडीज हैं, 45-50 साल की लेडीज हैं, तो ना उनको थायराइड भी है, ठीक है, और उनको शुगर भी है, और साथ में उनका इतना हेयर फॉल हो रहा है कि वो मतलब बहुत परेशान हो रही हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है बालों की, लेकिन वो आप सोल्यूशन प्लीज बताएंगे, जैसे उनकी परेशानी भी है, थायराइड भी है, उनको शुगर भी है, तो वो कैसे अपने आप को क्या लें ऐसा? तो उनको क्या क्या दिया है अभी तक आपने सुनीता जी? मैंने तो बस उनको टी ट्री ऑयल दिया था और अपना नारियल तेल दिया था, कोकोनट ऑयल, यही सब लगाने के लिए बोला था, और अपना और कुछ नहीं, शैम्पू भी उनका दिया था हेयर फॉल का। तो उसमें आपने सप्लीमेंट ऐड ऑन नहीं किया ना? नहीं सप्लीमेंट्स ऐड ऑन नहीं किए, है ना? तो जैसे आप इसमें रेडिको और जिंसिंग उनको दे सकते हो, ठीक वो है। शुगर पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर वो भी नहीं देना चाहते, पॉकेट जैसी अलाउ करती है, तो उसके लिए आप डिटॉक्स आप उनको दे सकते हो, फ्लैक्स ऑयल आप उनको दे सकते हो, मोनी जूस आप उनको दे सकते हो, 3 सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मल्टीविटामिन तो देना जरूरी है ना। ये मैम तीनों इकट्ठे चलाना है कि मैं एक से काम चला सकती हूँ, 1 या 2 से?
पता है सुनीता जी, ऐसे एक मिनट मोनिका, एक मिनट ममता जी रुक जाओ। हाँ जी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो सुनीता जी, डॉक्टर को बोलते हो कि 3 दवाई में से आज एक ले लेती हूँ, दो अगली बार ले लूंगी, हो जाएगा? नहीं नहीं सर, नहीं सर। है ना, हो जाएगा तो फिर कहाँ भी नहीं हो सकता। फिर ममता जी गारंटी नहीं दे सकती। ओके सर, ओके। सुनीता जी, मैं मेरे कस्टमर को ना मैं 100 नहीं 200% गारंटी देती हूँ। उनको बोलती यही हूँ कि मेरी मर्जी से ट्रीटमेंट लोगे तो 200% गारंटी। वही बात है ना, वही। हाँ जी। लेकिन जब अपने ट्रायल पैक्स पे काम करना शुरू किया था ना, तो आप ऐसा करो ना, कुछ सप्लीमेंट आप अपने खोलिए, आप ट्रायल पैक बना के दीजिए। जब ट्रायल पैक पे उसको जब आराम आएगा तो आप फुल डब्बी अपना आप ले लेंगे वो। ठीक है, ठीक है। 10 से 15 दिन के आप ट्रायल पैक बना के अपने पास से ले लीजिए। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हेयर की वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या दे सकते हैं? सर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जैसे मैंने अभी न्यूट्रिशन हेयर पैक बताया था ना, और इसमें ऑयल है, यही जाएगा सर। इससे वॉल्यूम बढ़ता है। बहुत अच्छा रिपेयरिंग थेरेपी बहुत अच्छी होती है। जो ब्रेकेज बालों में हो जाते हैं ऊपर से नीचे तक बाल जो ब्रेकेज दिखती है ना, वो भी कवर हो जाएगी और उससे वॉल्यूम भी आता है बहुत अच्छा। और मंथ में कट जरूर लेना चाहिए, हल्का सा, छोटा सा। मंथ में 3 महीने में एक कट लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो ट्रिमिंग जरूर कराए चाहे। 3 महीने में कट लेना बहुत जरूरी है, उससे वॉल्यूम भी आता है अच्छा। नरेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलो नरेंद्र जी। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे बाल पहले बहुत शाइनिंग थे, तो अब इसमें ना कहीं शाइन खत्म होती जाती है और ड्राइनेस आता जा रहा है। सर आप हेयर कलर यूज करते हो? हेयर कलर यूज नहीं करता। अच्छा है, तो आप इसमें जैसे आप जाते हो तो आप कोई सीरम यूज करते हैं? जैसे हमारा विटामिन ई ऑयल है, सलून ऑयल, आप ये यूज कर रहे हो आप? हाँ ये यूज करता हूँ मैं। तो सर आप फ्लैक्स ऑयल यूज कर दीजिए, थोड़ा सा इंटेक्ट करोगे तो, प्रोटीन ऐड करोगे तो बालों में शाइन आ जाएगी आपके। ये जो मास्क थेरेपी आपने बताई, अगर इसको बालों पे यूज करूँ तो ग्लोइंग हो जाएंगी ये? हाँ जी, आप ये यूज कर सकते हो। बाकी फ्लैक्स ऑयल और प्रोटीन जैसे आप ऐड करोगे ना, अपने बालों में बहुत अच्छी शाइन आनी शुरू हो जाएगी। 1 से 1.5 महीने में आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखेगा, लेकिन 3 महीने में प्रॉपर रिजल्ट दिखने लग जाएगा आपको। ओके मैम। और हमारा हेयर कलर यूज करोगे तो उससे भी आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी सर। इसीलिए मैंने पूछा था हेयर कलर करते हो क्या, क्योंकि हमारा कलर बहुत अच्छा है, अमेजिंग रिजल्ट है इनके। क्योंकि पिगमेंट्स खत्म हो जाते हैं ऐसे एज के साथ साथ, तो अगर पिगमेंट्स दोबारा अगर ये देंगे और ये वाला हेयर कलर यूज करेंगे तो शाइन बहुत अच्छी आएगी बालों में। ओके, ट्राई करके देखूंगा इस बार। थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि जो भी ये मीटिंग सुन रहे हैं, अगर किन्होंने भी ट्रीटमेंट लिया है और उनको रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है जिसको, तो टेस्टिमोनियल अगर अपना देना चाहते हैं कि उनको क्या फर्क पड़ा, तो वो भी जरूर बताएं कि उन्होंने क्या ऐसा किया था जो उनको एक रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। तो वो भी हमें टिप्स मिल जाते हैं। कोई बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस कि उनको कैसा लगा था? हैंड रेज कर सकते हैं, उनको अनम्यूट कर। हाँ हैंड रेज कर सकते हैं। भावना मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने लिखा है मैसेज में, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। भावना जी, भावना जी अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। भावना मल्होत्रा। हाँ जी मैम, हो गया? हाँ जी हाँ जी। हाँ मैम, मैंने ये सारे रिजल्ट दिए सबको, ये हेयर स्पा वगैरह बना के दिया था, तो सबको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ट्रीटमेंट ऑयल का भी और हेयर स्पा का भी। जो हेयर स्पा पैक बनाया मैम ने, तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया, सबके बालों में भी अच्छा लगा। तो हमारा बिजनेस भी बढ़ा है। मैंने भी इसका एक वीडियो बनाया था और सबको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आप क्या कह रहे हो भावना जी, आपने वीडियो बनाया था? हाँ मैंने एक अच्छा, जो आपने वीडियो बनाया, जो मेरे को लगा जिनको आपने ट्रीटमेंट दिया उनका कुछ वीडियो बनाया। नहीं मतलब मैं उसी मैम से ही सीखकर बनाया और सबको भेजा, और सबने उससे बनाकर रिजल्ट भी सबको बहुत अच्छा लगा, सबने यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू भावना जी। मंजू जी और रेनू जी के हैंड रेज हैं। मंजू जी आपको अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ऋतु भारद्वाज। मैं अपने वंडरफुल सप्लीमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। मेरे हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो रही थी। मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड करा कि मैं स्पेरुलिना को इंटेक करूं, और प्रोटीन मैंने लिया, और उसके बाद वो जो मास्क, क्योंकि उसका पार्लर था तो मुझे पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करती थी, जब मुझे पता नहीं था मोदी के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो प्रोटीन और ये एलोवेरा जो आज इन्होंने बताया है ममता जी ने, वो, और मेरे बालों में बाउंसिंग इतनी अच्छी हो गई है,
और जब भी मैं शादी में जाती हूँ और फंक्शंस में जाती हूँ तो मुझे कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलता है मेरे हेयर्स के लिए, लेंथ और उसकी बाउंसिंग के लिए। और वीडियो ऑन करके मैं अपने हेयर्स दिखा सकती हूँ। आई लव माई हेयर्स नाउ। आप देखेंगे मेरे ना बहुत ब्यूटीफुल। तो ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, बहुत अमेजिंग। और स्पेरुलिना मैंने नहीं छोड़ा है, आप देखिए मेरे बाउल्स की बाउंसिंग। और ये जो है ना, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है आजकल मेरे हेयर्स का ना। जिसको भी जो भी मेरे हेयर्स देखता है पूछता आप क्या ले रहे हैं। तो दीज प्रोडक्ट्स आर वंडरफुल एंड शाइन भी है आपके बालों में, है ना, शाइन भी बहुत अच्छी है। यस मैम, रफनेस भी खत्म हो गई है और वंडरफुल प्रोडक्ट्स। मोदी केयर नंबर वन। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। आप मेरे बालों की लेंथ देख सकते हो, साल में 3 कट में लेती हूँ। उसके साथ मोदी केयर के ट्रीटमेंट, तभी इतने अमेजिंग रिजल्ट है, तभी लोगों को रिजल्ट दे पाती हूँ। हेयर कलर मोदी केयर का यूज करती हूँ, सप्लीमेंट यूज करती हूँ, हेयर ऑयल मोदी केयर का यूज करती हूँ। बेटी का हेयर फॉल इतना जबरदस्त था, काफी डॉक्टर्स को दिखाया मोदी केयर में आने से पहले। जब मोदी केयर मेरी लाइफ में आया तो बेटी पे ही सबसे पहले ट्राई किया। एक कस्टमर ने आके बड़ा हंगामा किया पार्लर पे आए कि यार दीदी आपने क्या दे दिया, गंजों के सर पे बाल आने लगे। मैंने कहा सच बताओ। वो कह रहे हाँ सच बात है ये। तो यकीन ही नहीं हुआ था कि मोदी केयर के प्रोडक्ट इतने अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। तो मैंने ट्रायल पैक पे काम करना शुरू किया। और इसके साथ साथ मैं बताऊं तो मेरे कस्टमर इतने सेटिस्फाई होने लगे, पार्लर का काम मेरा बढ़ने लगा। एक बहुत अच्छे इनकम मोदी केयर से ले रही हूँ। मोदी केयर से मैंने बहुत कुछ पाया है फ्रेंड्स। आप सब लोग से यही कहना चाहूंगी, मोदी केयर से मैंने इतना कुछ पाया है। आज आपके सामने सेशन दे रही हूँ। कॉन्फिडेंट पाया, गोवा ट्रिप पाया, मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई किया और बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ। और बहुत जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना, मेंटोर बहुत अच्छे हैं, मैम और सर बहुत अच्छे हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। कुछ भी नहीं आता था हमें, ट्रेनिंग सिस्टम ने हमें इतना मजबूत बना दिया। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर किसी से सीखने को मिलता है, चाहे वो शीतल जी हो, चाहे सीमा जी हो, चाहे यहाँ पे हमारे हर फ्रेंड से, हर किसी से हम यहाँ पे हर कुछ सीखते हैं। आप भी इन मीटिंग ट्रेनिंग्स को लेके नोट्स बना के बहुत कुछ सीख सकते हो, अपना बिजनेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच शीतल जी। ओवर टू यू। मैं भी शेयर करूंगी, मैं भी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा बालों का रिजल्ट आप देख सकते हैं। कहते हैं बच्चों के लिए बहुत कहते हैं कि बच्चे, ये मेरी बेटी है, आप बाल देख सकते हैं कितने सिल्की और लॉन्ग। तो हेयर, उसको बहुत शौक है ट्रीटमेंट्स का। हेयर ट्रीटमेंट जो भी देखती है वो, हाँ जो भी देखती है कि हाँ भी ट्रीटमेंट सिखाया जा रहा है, वो हेयर ट्रीटमेंट की क्लास जरूर लेती है और अपने बालों में वो सारे ट्रीटमेंट करती है। और प्रोटीन पैक भी बनाना सिखाया, वो भी उसने बनाया, अपने बालों में लगाया। और जो भी चीजें आती है ना मोदी केयर की, वो 100% यूजर है और बहुत अच्छा बालों का रिजल्ट है। बच्चों को शौक है बाल लंबे करने का तो आप जरूर उनके कर सकते हैं मोदी केयर प्रोडक्ट से। अब मैं रेनू जी का है, एक बार रेनू जी को भी अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी रेनू जी। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। जैसे मेरा बेटा है 25 साल का और वो जिम करता है और जिनके लिए मेरे से वो स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन तो खाता ही है। और आज मुझे बोल रहा था मम्मी कि बॉडी की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और बॉडी मसल्स की फिटनेस के लिए फिश ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो आपके पास कुछ ऐसा है फिश ऑयल वाला? तो हमारे पास तो ग्लूकोसामाइन नहीं है, तो मैं उसको दे सकती हूँ? फिक्स ऑयल के फ्लेक्स ऑयल। ममता अपनी तरफ से अनम्यूट कर लो पहले। जो फिश ऑयल है वो तो हमारे ग्लूकोसामाइन में है ना? नहीं रेनू जी, आप ना जो फिश ऑयल है उसका सब्स्टिट्यूट जो हमारे पास है ना वो फ्लैक्स ऑयल है। वो उसमें जो ओमेगा 3, 6, 9 है वो हमारे फ्लैक्स ऑयल के अंदर है। और आप ये दे सकते हो उनको, अगर वो फिश ऑयल अगर वो मांग रहे हैं। और काफी जिम वाले इसको लेते भी हैं। इसके साथ आप बॉडी बिल्ड जो मसल टिश्यू उसके लिए बोल रहे हो तो आप उसमें प्रोटीन क्रस्ट यूज कर सकते हो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है उसके। तो ये इसको मैं फ्लेक्स ऑयल दे सकती हूँ? हाँ जी दे सकते हो, जिम वाले लेके जाते हैं। उसने सुबह मॉर्निंग में खाली पेट? नहीं खाली पेट ना ले, नाश्ते के बाद ले या कैसे भी। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि फ्लेक्स ऑयल कुछ लोग खाली पेट ले लेते हैं, जैसे वर्कआउट करते हैं तो कुछ चक्कर से आ जाते हैं। अच्छा, तो ये हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो जरूरी नहीं है, आप खाना खाने के आधे घंटे बाद भी दे सकते हो। ठीक है, 2 टाइम बस जब भी इसको लेना है ना रेनू जी, तो आधे घंटे पहले या बाद में मिल्क प्रोडक्ट कोई नहीं लेना, चाय कॉफी दूध वगैरह नहीं लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू ममता, आज आपने बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं। सर टाइम है, हम और क्वेश्चन ले सकते हैं? नहीं, वो उन्होंने चैट पे हमने दे दिया उनका आंसर।
ठीक है। ये संतोष मित्तल जी, वो भी शायद अपना फीडबैक ही देना चाह रही होंगी। ठीक है testimony। संतोष जी, आप एक बार उनको अनम्यूट last कर time- रहे हैं। हाँ, अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए संतोष जी। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है। हाँ जी मैडम, मेरे को ये पूछना था, मेरी बहन 50+ है, यानी 50 से ऊपर की है जी। उसके घुटनों में मतलब घुटने ऐसे कड़क कड़क की आवाज आती है जैसे कि कुछ अंदर से टूटा हुआ है। उसने बेंगलोर से सब ट्रीटमेंट करवा लिया, तो फिर मैं वैसे तो वो अपने मोदी केयर की यूजर है, लेती है वहां से बेंगलोर से सामान, पर उसने सारा ट्रीटमेंट करवा लिया वहां से। तो मैंने उसको बताया कि आप सप्लीमेंट मोदी केयर के लेके देखो। तो एक संतोष जी, आपने ख्याति जी से बात करी? जी नहीं, अभी मेरी बेंगलोर बात हुई थी, तो अभी मैंने सोचा चलो तो अभी ख्याति जी से बात ठीक है, आपके ना पड़ोस में ही रहते हैं, ठीक है, जिनका हमने वीडियो बना के दिया है, आपके 4 घर छोड़ के रहते हैं, जिनका कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन से जो उठ नहीं सकती थी वो खड़ी हो गई है, जो चल नहीं सकती थी। तो ख्याति जी आपको उनसे मिलवा भी देंगे, आप उनको कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन दे सकते हैं। ठीक है, ओके सर। वो मंजू मैडम की भी वीडियो दे देते। टीम चैंपियन में डली हुई हैं आप, उसमें ख्याति जी से बात कर रही। टीम चैंपियन में आप हो तो दोनों मीनू भारद्वाज जी की वीडियो डल चुकी हैं कल। ठीक है सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू ममता, आपने इतनी सारी नॉलेज दी हम सबको। इतना कुछ सीखने को मिलता है हम सबको मिलके। अगर कल बात करूं कि हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं, साथ साथ पैसा ले रहे हैं, फॉरेन ट्रिप इतना सारे लेते हैं, गाड़ियां आ रही हैं, हाउस फंड है, तो ये सब प्लेटफॉर्म हमें कहीं और अगर हम मार्केट से सामान लेते तो क्या हमें मिल पाता? मैं बस इसी पे काम करती हूँ और कहती हूँ यूज करो और शेयर करो, यूज करके और शेयर करके अगर हमें ये सब मिल सकता है। पेस्ट यूज करते करते हमारे दांतों मतलब पेस्ट यूज कर रहे हैं, दांत साफ करते करते अगर फेस पे स्माइल आ सकती है, अगर प्रोडक्ट शेयर करते करते हमें गाड़ी में बैठ के आराम से घूमने को मिल सकता है, और लोगों को नॉलेज देते देते फॉरेन ट्रिप मिल सकती है, तो कोई बुरा सौदा नहीं है। तो आपने यही काम करना है, जितने ट्रीटमेंट्स हम सिखाते हैं उनको सीखिए और आगे शेयर करिए, और जो भी मीटिंग्स होती हैं अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट करिए। आपका काम है सिर्फ लोगों को बुलाना, बाकी हम ही सिखा देंगे, ठीक है। थैंक यू करती हूँ सर का, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, सिखाया, और हम आगे सिखा रहे हैं लोगों को। हमें इतने अच्छे सिखाने गुरु अच्छा मिलना बहुत जरूरी है, तो मैं थैंक्स करती हूँ गॉड का कि हमें इतने अच्छे गुरु मिले हैं, सर और मैम, जो हमें इतना कुछ सिखा रहे हैं। और कल की बात करूँ तो जैसे आपने हेयर का सीखा, तो कल आप सबको स्किन का सीखने को मिलेगा, तो मैं जरूर कहूंगी सब लोग रेडी रहे कल भी कॉपी पेन लेके स्किन के ट्रीटमेंट सीखने के लिए। सर अब मैं हैंड ओवर करती हूँ सर को आगे मीटिंग। सबसे पहले शीतल और ममता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था शीतल, आप दोनों का बहुत अच्छे से सबकी क्वेरीज ली और बहुत अच्छा फील कर रही थी जब ममता आंसर दे रही थी और आप साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब उन लोगों के हाथ देखना चाहूंगी जो ऐसे कोऑर्डिनेशन के साथ एक अच्छे सेमिनार खुद कंडक्ट करना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग बार बार इसलिए दी जाती है कि हम यूजर तो बने, पर यूजर के साथ कैसे हम अपने खुद सेमिनार खुद कंडक्ट करना स्टार्ट करें। यूज एंड शेयर एंड देन स्पॉन्सर एंड देन लीडरशिप, टीचिंग एंड लर्निंग, ये सब कुछ एक साथ चलेगा। तो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना है कि सिर्फ यूजर बन गए और चलो काम कर लिया हमने। शीतल और आज ममता जी ने बहुत अच्छे से हमें क्वालिटी बताई, हमें चीजें बताई, बट हमारा टास्क है आगे इसके नोट्स बनाकर अपने सेमिनार खुद कंडक्ट करना और अपनी टीम के साथ इनको डुप्लीकेट करना। तो कितने हैंड्स में यहाँ देख रही हूँ, सुनीता है, मोनिका जैन है, अरविंदर है, कुलदीप, राधिका, नरेंद्र जी वेरी नाइस, भावना, मीना चोपड़ा, अनुराधा अग्रवाल, रेखा, मंजू भारद्वाज। मैं सबको नोट कर रही हूँ, तुम्हारी डेट चाहिए मुझे अब आप लोगों की। ये डेट्स के ममता आप सुन रहे हो ना, इनकी डेट्स में हम चलेंगे फिर, हाँ इनके सेमिनार्स में हम चलेंगे और देखेंगे, ठीक है, फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। नीलम मोहन जी, बस उसके बाद आई थिंक स्टॉप लग गया, या उसके बाद है, अभी उसके बाद भी है, अंजिता है, अंजिता लास्ट है। मैम 100 के 100 होंगे, टेंशन मत लो, जितने 100 थे ना सारे के सारे करेंगे। देखो अब अपने स्केड्यूल के लिए तैयार रहे मीटिंग के लिए, इनके साथ 5 भी लोग होंगे ना तो भी हम मिलकर करेंगे, और जैसे भी हम स्टार्ट करेंगे, बट ये 100 सेशंस होंगे इसी मंथ के अंदर। भले ही वो आधे घंटे की नॉलेज ये लोग प्रोवाइड करेंगे, पर मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे 100% ट्रस्ट है इन सब के ऊपर, ये लोग बहुत अच्छे से अपनी टीम को गाइड करेंगे। और सबसे लास्ट एक ही बात बोलूंगी, फोकस ऑन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम के साथ अपनी टीम का ड्रीम कनेक्ट कर दीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी गाड़ी दौड़ती है, चलती नहीं है, दौड़ती है। और 1 साल के अंदर आप अपनी इनकम को चेक कीजिएगा, आज की इनकम और 1 साल की इनकम।
जो आज सीख रहे हो उसको वेस्ट मत करो, उस सीख को इम्प्लीमेंट करो, अपनी टीम्स को सिखाओ, बट बेसिक पर्पस वाई क्लियर करो कि आप ये कर क्यों रहे हो, क्या कारण है। स्ट्रक्चर बनाइए, बीवी पर काम कीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए, फोकस कीजिए और साथ में टीचिंग एंड लर्निंग पर काम कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के हैंड्स आ गए हैं। अब एंड लास्ट में ये कहना चाहूंगी 100 लोगों की लिमिटेशन है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया था कि 90, 95, 100 से लोग ज्यादा नहीं हो रहे थे, तो हमने यहीं तक एंड किया और अब 100 लोग ही आ सकते हैं। तो आप 5, 20, 25 पे कनेक्ट कर लीजिएगा सो दैट कि ना रह पाए। काफी लोग ने लेट कनेक्ट किया जिसकी वजह से वो लोग नहीं कनेक्ट हो पाए, लेट आने की वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू ममता, थैंक यू शीतल, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सर, आप लोगों के सपोर्ट से पॉसिबल हुआ मैम। थैंक यू। कल मिलते हैं 5:30 इन ईडी एंड अबव की, कल 12:30 बजे आज नहीं है ईडी एंड अबव की, कल मिलेंगे 12:30 बजे। ओके मैम, ओके मैम।